हेलो एवरीवन, ओके शो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संस्कृत पैडागॉजी पार्ट 4 चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है। इसके पहले 3 पार्ट हम लोगों ने किया था। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन भी हमने दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और इसमें ये जो चैप्टर है आपका भाषा कौशल से, इसमें जो प्रमुख क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले पिछले वीडियो के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहला देखो, तो क्वेश्चन क्या था? सरिता छात्रान गांधी जयंती पूर्व संध्यायां स्वविचारान् अभिव्यक्त ये निर्देशत छात्रा गृहकार्ये तत् कार्यं कृत्वा विद्यालयम् आगच्छन्ति। छात्रः केन कौशलान् स्वविचारा अभिव्यक्ता। तो इसका जो हिंदी अनुवाद हो जाएगा, सरिता छात्रों को गांधी जयंती की पूर्व संध्या, सरिता छात्रान गांधी जयंती पूर्व संध्या स्वविचारान् अभिव्यक्ता, यानी पूर्व संध्या पर अपने विचार प्रकट करने के लिए ये निर्देशित करती है। ठीक है। छात्रा गृह कार्य तत् कार्यम कृत्वा विद्यालय में आगच्छन्ति, यानी छात्र उस कार्य को गृह कार्य के रूप में करके विद्यालय आते हैं। छात्रा केन कौशलेन स्वविचारा अभिव्यक्ता, यहाँ छात्रों ने विचार प्रकट करने के लिए कौन से कौशल का उपयोग किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, लेखन कौशल, क्योंकि यहाँ पे गृह कार्य के रूप में दिया गया है और गृह कार्य क्योंकि लेखन कौशल से ही संबंधित होता है, तो यहाँ पे पहले का आंसर ए नंबर हो जाएगा, सबसे उपयुक्त आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, संस्कृत भाषा शिक्षण तृतीय कौशलम अस्ति। यहाँ पे बताना है संस्कृत भाषा शिक्षण का तृतीय कौशल कौन सा हो। तो ऑर्डर वही सेम टू सेम होगा जो आपका सीडीपी सेक्शन में होता था, LSR W, इसी ऑर्डर पे आप लोग बताना था। इसमें तीसरा क्वेश्चन कौन सा होगा? रीडिंग, रीडिंग यानी पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर पहला ही नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संस्कृत भाषा शिक्षण मनोवैज्ञानिक क्रम अस्ति। तो संस्कृत भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक क्रम को आपको बताना है, कौन सा है? इसमें नीचे ऑप्शन दिए हैं, श्रवणम, भाषणम, लेखनम, पठनम, या फिर श्रवणम, लेखनम, पठनम, भाषणम, लेखनम, पठनम, भाषणम, श्रवणम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत भाषा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक क्रम आपको बताना है, कौन से होंगे? बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें से कोई भी उपयुक्त आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसका जो आंसर हो जाएगा कोई भी उपयुक्त नहीं होगा, यानी डी नंबर। क्यों? क्योंकि देखो, सुनना, बोलना, सुबोपाली, ये ऑर्डर किसी ने नहीं दिया है, देख लेना ये वाला सुबोपाली, ये ऑर्डर किसी में मैच कर रहा है? सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना कोई भी नहीं, या फिर इसको इंग्लिश में LSRW, इसलिए इसका आंसर डी नंबर होगा। इस बात का ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें ना कोई ऐसे भी हो जाएंगे, इसमें आश्चर्य होने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, छात्रा श्रवणस्य अपेक्षया पठनेन ज्ञानं समुपार्जयन्ति इति परामर्शः कस्य अस्ति। तो छात्रा श्रवणस्य अपेक्षया पठनेन ज्ञानं समुपार्जयन्ति इति परामर्शः कस्य अस्ति। छात्र सुनने की अपेक्षा पढ़ने में ज्ञान अर्जित करते हैं। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? छात्र श्रवणस्य अपेक्षा पठनेन ज्ञानम, मतलब सुनने की अपेक्षा पढ़ने में ज्ञान अर्जित करते हैं। तो आपको बताना है कि यह कौन से कौशल के अंतर्गत आएगा? भाषा कौशल के अंतर्गत, श्रवण कौशल के अंतर्गत, पठन कौशल, या फिर लेखन कौशल। तो सुनने की अपेक्षा पढ़ने में ज्ञान अर्जित करना यानी पठन कौशल, इसका आंसर सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इजी था कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताओ जरूर। क्वेश्चन नंबर 5,
पाठकस्य पाणिनि शिक्षायां कति प्रकाराः सन्ति। पाणिनि शिक्षायां कति प्रकाराः। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। पाणिनि शिक्षा में पाठक के कितने प्रकार बताए गए हैं। पाणिनि शिक्षा में पाठक के कितने प्रकार बताए गए हैं। त्रय यानी 3, द्वय यानी 2, चत्वारः यानी 4, पंच यानी 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, बताओ क्या होगा, सोचो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा द्वय। ठीक है, 2। पाणिनि शिक्षा में पाठक के 2 प्रकार बताए गए हैं, श्रेष्ठ पाठक और अधम पाठक। श्रेष्ठ पाठक और अधम पाठक 2 प्रकार के होते हैं पाणिनि शिक्षा में। आंसर नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एकः बालकः गद्यं गीत्वा पठति अयं लक्षणम् अस्ति। एक बालक जो है गद्य को गा गा करके पढ़ता है, यह लक्षण कौन सा होगा। एक बालक जो है गद्य को गीत गा गा कर पढ़ता है, तो यह कौन सा गुण होगा, ये बताओ। श्रेष्ठ पाठक का गुण होगा, अधम पाठक का गुण होगा, उत्तम पाठक का, या फिर इन सभी का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा अधम पाठक। गद्य को गा गा करके पढ़ता है तो अधम पाठक के अंतर्गत आएगा। ठीक, ये किसका लक्षण हो जाएगा, बी नंबर होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। लेखन कौशल श्रेण्यम भवन्ति। यहाँ पे बताना है लेखन कौशल की कितनी श्रेणियां होती हैं। तीस्त्र, चतस्त्र, द्वय, पंच। लेखन कौशल में कितनी श्रेणियां पाई जाएंगी, तो लेखन कौशल की 3 शैलियां होती हैं, सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख। सीडीपी सेक्शन में आप लोग रिपीट किए होंगे, आप इसको सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख। ठीक है, ये 3 श्रेणियां होती हैं, आंसर हो जाएगा ये नंबर। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषाया पूर्णज्ञानस्य कृते किं कौशलम् आवश्यकम्। भाषा के पूर्ण ज्ञान के लिए कौन से कौशल आवश्यक होते हैं। पठनम, लेखनम, भाषणम, श्रवणम। आंसर सोचो क्या होगा इसका। भाषा पूर्ण ज्ञान के लिए कितने कौशल या कौन से कौशल की जरूरत होती है। भाषा के पूर्ण ज्ञान के लिए लेखन कौशल, लिखने में भाषा सबसे ज्यादा सीखी जा सकती है बेहतरीन तरीके से। गेट का आंसर बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चतुर्थ भाषा कौशलेषु क्लिष्टतमं कौशलम् अस्ति। यानी चतुर्थ जैसे बोलते हैं इसको, इसका हिंदी बता देते हैं। चारों भाषा कौशलों में क्लिष्टतम कौशल यानी सबसे कठिन कौशल। क्लिष्टतम यानी कठिन होगा, तो सबसे कठिन कौशल कौन सा होगा। लेखन, पठन, भाषण या श्रवण। इनमें सबसे कठिन कौशल कौन सा होगा। 9 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। लिखने में आपको न सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली वर्क करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगी। जबकि पठनम, श्रवणम और भाषणम में अपेक्षाकृत थोड़ा बल कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10। श्रुत्वा लेखनम भवति। सुनकर लिखना क्या होता है। अनुलेख, सुलेख, श्रुतलेख या फिर सभी। तो सुनकर लिखना में कौन सा होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब ये होता है सुनकर लिखना, श्रुत्वा श्रुतलेख। ठीक है, तो 10 का आंसर सी नंबर। क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को बताना। देखो क्या है, सामान्यतः विशेषण
प्रति इति सिद्धान्तः प्रयुक्तं भवति। विशेषण प्रति इति सिद्धान्तः प्रयुक्तं भवति तो किसके अंतर्गत होंगे? निगमन विधि में, विश्लेषण विधि में, आगमन विधि में या संश्लेषण विधि में। तो विशेष से विशेषण प्रति इति सिद्धान्तः प्रयुक्तं भवति, सामान्य से विशेष किसके अंतर्गत आएगा? निगमन विधि, विश्लेषण, आगमन और संश्लेषण। कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को बताना। अगले वीडियो में हम लोग इसके आंसर को डिस्कस करके एक वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।